में जाते हैं। सूर्य भक्त पावन तीर्थ स्नान, और ये तीर्थ स्नान है जिसे माघ मेला है, माघ में जाके स्नान ध्यान करियो, कुंभ प्रयाग में स्नान ध्यान करियो, गौदान करियो, ये सब बड़े मतलब कि सीधे स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। ओकरे चलते किधर के आदमी माघ मेला में सब जाकर स्नान ध्यान करते, तीरथ व्रत करते, धर्म संग्राम अथवा अनशन करने की मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, जैसे अच्छा जगह जिसे तीर्थ व्रत में आदमी जाए करके और उनमें का करते कि जिसे सेवा समाप्त हो जाए, मान मृत्यु हो जाए, तो ओकर आदमी लने तीर्थ व्रत में अगर मर जाते तो बिना कहीं पूछे स्वर्ग में पहुंचे, काबर के शुभ स्थान में मृत्यु हो जाए। और घर में मतलब की मृत्यु जिससे हो जाए तो नाना प्रकार का दुख सब चीज है मतलब कोई सब हो जाए। लाइट बंद करा यार, कुछ वीडियो होता है। वीडियो बनोगी ना तब भी और लाइट विधिवत प्राण करने वाले ब्राह्मण तथा अपने स्वामी की कार्य को तीर्थ क्षेत्र में से मरने वाले, जो देव प्रतिमा आदि के विधिवत होने बचाने के प्रयास प्राण साधन से कहीं भी तो कर दान दक्षिणा करना चाहिए। मतलब कहीं भी मतलब तीर्थ स्थान में चूकना मतलब कि नहीं चाहिए, भले 4 आना 8 आना 12 आना जो न मिल जाए। तो इसे ही प्रकार से तीसरा पश्चिम मार्ग में जो रत्न जटित है, जो पश्चिम दिशा में इधर है, वो अमृत स्वर सदा परिपूर्ण है। अमृत जिसे मान लो अमृत जो है ना, तो अमृत के समान के एकदम मीठा और मधुर, वो दिशा में मतलब पश्चिम वाला दरवाजा में है। बावलियों से विराजमान है, बर्फ बड़ी इंदारा कुआं तलवा पोखरी सब कुछ है। एरावत या कुल में से उत्पन्न मधुगय हाथियों से तथा उच्च से स्रोत उत्पन्न और श्रावण रत्न भरा हुआ है। इस मार्ग में से आत्म तत्ववेता सातुरी की परिचित भगवान विष्णु का अन्य सेवक वहाँ पर भरे हुए हैं। पश्चिम कति के दरवाजा में इते में मतलब कि चित्रगुप्त धर्मराज है और पश्चिम दिशा में विष्णु भगवान का स्थान है। भक्त गायत्री मंत्र जप करने वाला, जिसे जप मान लो कोई भी भगवान हो, राम हो, शंकर हो, तुम्हार दुर्गा देवी कोई भी हो, उसका जो मतलब अगर जानता है, कहीं नहीं जाने तो ओम नमः शिवाय के जाने तो उतना भी अगर जाप करते हैं, मान लो जिससे कोई के 5 लाख, कोई जगह 6 लाख, कोई जगह 51,000 ये टाइप का है। इतना बड़ा मनुष्य अवतार में अगर जितना भी मान लो 50-60 साल उम्र हो जाए ना, तो इते की दौला तो काट दो, लेकिन जो 10-20 साल और बची से उम्र, तो उतना में भी अगर करना चाहे पर डे सुबह और शाम, मतलब कि अगर एक माला भी करता है तो 360-65 दिन हो जाए मान ला, तो अगर 600-700 मतलब कि 65 दिन हो जाए, तो उतना माला भी अगर जाप कर देता है तो आदमी जितना भी कपटखोरी अत्याचारी करी सही थे वो सब भर के देखे मुक्ति में मेंटेन करे। चमड़ी के मुख में आदमी कितना झूठ, कितना अत्याचारी, लोभी, लालच सब कुछ करते हैं, तो वही में जा करके अगर वाला मेंटेन करी, पापी से पापी आदमी तो सीधे स्वर्ग लोक में पहुंच जाए। रहने वाला संत व अग्निहोत्री कर मतलब यही चीज मैं तुमन के देखा महिला मला सिखाता हूँ कि कभी भी तुम खाना दाना बने हो तो तनिक अग्नि देवता ला दे के ही भोजन ग्रहण करियो, है ना। तो मतलब होते अग्निहोत्री, अग्नि देवता को भोजन देना, जिसमें कि मान के चली कि वहाँ पर श्रवणी अगर पूछी मान ला कितना पाप कितना धर्म के क्या है, अग्नि की पूजा करे, पति की सेवा करे, बालक की सेवा करे। अब कहीं से वो अपने पास सही नहीं तो वहाँ पर क्या दिखाई, है ना। इसलिए ये सब सेवा आदमी ला करना चाहिए। हाँ, अग्निहोत्री देवपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं और ब्रह्मचारी व्रत का वह पालन करने वाला, बाण प्रस्थान आश्रम के नियमों का पालन करने वाला, तपस्वी सन्यासी धर्म आत्मा पालन करने वाला, कोई भी जिससे साधु संत है, जिससे बहुत से घर में जई हो तो हमें कहा करते हैं कि साधु संत अगर आएगी नहीं तो जैसा है वैसे ही उमन के स्थान दे देते, कचरा रहे, घोड़ा सार रहे, कुछ भी रहे, है ना। लेकिन कौन आदमी ऐसे है कि बड़े हो भाग्य से मनुष्य फल पावा, यही कि बड़ा भाग्य से हम मनुष्य फल पाए हैं, पता नहीं एक बाद में कुछ काजियों में लेकर कोई गारंटी नहीं है। तो आज मान लो कौन सा रूप में कोई देवी कोई देवता के विराजमान मतलब हो करके आवत है, और बोला हमन अगर कचरा के देवता हमन के कचरी जो नहीं जन्म में। इसलिए कोई भी मतलब चाहता है तो अपन जहाँ पर खाना दाना अगर व्यवस्था है
तो वहाँ पर स्वच्छ भोजन खिलाना चाहिए यदि खा रहा है तो, और नहीं खा रहा है तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी चूल्हा चुकिया बना था ना तो उसको बढ़िया लीप पोत के उनको सब सेवा करना चाहिए। श्री चरण सन्यासी मिट्टी की ढेर पत्थर और सुवर्ण सम्मान समझने वाला ज्ञान वैराग्य के सम्मान और सभी प्राणियों की हित साधनों की नित्य सेवा में से विष्णु व्रत करने वाला सब कर्मों का ब्रह्मा विष्णु व्रत का मैं कल बता रहे हैं तुम ला, जिससे माघ हो चाहे कोई भी महीना में एकादशी है तो वो एकादशी वही विष्णु व्रत का है। सत्यनारायण जब की भगवान का कथा हो, सत्यनारायण पूर्णिमा एकादशी और संक्रांति के रूप भगवान का समय 3 दिन हुए। नित्य रहने वाला, पितरों का साथ देने वाला, समय संध्या उपासना करने वाला। समय संध्या उपासना का मतलब ये हुए जिसे मान लो सवेरा जो पूजा करे रहते हैं तो जो मान ला कोई अभी हम न्योता आदर मान सम्मान देकर थोड़ा बड़ा बना ले है ना, और अगर मिक्सचर बनाए दी तो दोनों के हमन के ऊपर स्वादिष्ट मिली, नमक कर भी मिली और मीठा कर भी मिली। तो ऐसे ही समागत करना चाहिए। स्त्रियों जो राज्यों दर्शन सामान्यतः 16 रात्रियों की ऋतु काल की बताया गया है। 14वीं रात्रि में गर्भधान होने पर गुणवान, जिससे मान ला कि इमें भाग्यवान और मतलब कि गुणवान वंश कौन होल, जिसे मान ला जे निंदा वाली बात बताता हूँ कि तुमन के जिसे समय साड़ी है जाए तो 14 दिन के अंदर जिसे कपड़ी का साफ करता ना 14 दिन रात्रि वाला जो मतलब की प्रक्रिया रहे मान ला वो दिन कर अगर गर्भ होगी तो निश्चित है कि वो घर हर गरीब से वो अमीर हो जाए, वो देखना बताइए है ना। और 16 रात्रि वाला ऋतु काल बताया गया है कि 14वीं रात्रि गर्भधान होने पर गुणवान भाग्यवान मतलब कि सोना छुअत अरे मिट्टी छुअत सोना हो जाए, और मतलब 16 रात्रि वाला पुत्र उत्पत्ति हुए यह धार्मिक प्रवृत्ति में हो है ना। तो इसीलिए प्राकृतिक के जीवों के सामान्य मनुष्य को गर्भधान के लिए निर्मित रात्रि गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता तो 5वें दिन स्त्री मधुर भोजन करना चाहिए। और वहां पर जैसे मान के चलिए कि आप लोग जैसे बालून होते हैं ना तो उस समय में अपना कम से कम फलहार या कोई भी मतलब कि अच्छा चीज खाना पीना चाहिए। अब हम का करते हैं जो मिली से लकड़ी घरे वो चीज सब डाल देते तो उमें का हुए कि पेट में जो गर्भाशय है नाना प्रकार के दिक्कत में मतलब कि पहुंचेला ओकरे द्वारा वो वंश मतलब कि परिवार है पुत्र है जन्म जब ले तो वही हर के फिर उपद्रव हो जाए है ना। तो ये सब काकर गुण है सभी माता पिता के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे आप लोग माता पिता रहिएगा वैसे पुत्र की कामना मनोकामना पूर्ण होगी, और जैसे राक्षसी अवतार करब तो राक्षसी का शरीर का छुआ भी जन्म। और इसे कड़वा खारा तीखा और उष्ण भोजन दूर रखना चाहिए, तब ये स्त्री क्षेत्र में से गर्भाशय औषधि की पात्र हो जाता है, उसमें से अस्थि स्थापित बीजों अमृत की तरह से सुरक्षित रहता है। उस औधर्मिक क्षेत्र में से बीजपन और गर्भधान करने वाले स्वामी अच्छे फल स्वस्थ से संतान को प्राप्त करता है। मतलब कि माँ बाप अगर सही है तो माँ बाप का अंश और प्रभाव लड़का के ऊपर में डिपेंड पड़ना है। तांबूल खारा पुष्प से श्रीखंड चंदन युक्त से होकर पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भाव से, जिसे मान लो धार्मिक भावना कोई भी भगवान के कुछ भी हो स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के बाद कोई भी कार्यक्रम को अपना करना चाहिए। इसके बाद में देखिए उसका फल मीठा होता है या खट्टा, इतने में पता चले। तो इसी प्रकार गर्भ के समय पुरुष की अमृत मनोवृत्ति जिस प्रकार से होती उसी प्रकार से स्वभाव वाला गर्भ से प्रविष्ट होता है। बीज का वह स्वरूप धारण करके चैतन्य से पुरुषों की शुक्र में से स्थिति रहता है। पुरुष की काम्य वासना